वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं फाइबर की, और फाइबर हमारी डाइट में क्यों इम्पॉर्टेंट है। और हम जहाँ डाइट की बात करें और हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे साथ है ज़हरा परवीन, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है ज़हरा? बिल्कुल ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक ठाक है। वेदर कैसा लग रहा है आपको कराची का? क्लाउडी है बट स्टिल वेरी हॉट। एग्जैक्टली, फॉर सम रीजन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतना क्लाउडी है, डार्क क्लाउडी है कि आपको सूरज की शक्ल देखने को नहीं मिलती, लेकिन गर्मी बहुत है, बेहद शदीद है। ऑल ओवर पाकिस्तान तो बारिशें हो रही हैं, पंजाब साइड पे ऑल द प्लेसेस। लेकिन अगेन वहाँ पे देखिए बारिशें भी हो रही है ना, लेकिन वहाँ पे भी टेम्परेचर्स अच्छे खासे हाई हैं। हाँ, अब हमारे यहाँ ये कि बारिश नहीं हो रही है, बट हमारे वो टेम्परेचर काफ़ी हाई है। टेम्परेचर मतलब अगर आता भी कुछ रात के बाद 30-31 भी हो जाता है ना, तो भी ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी है, प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड लोड शेडिंग। लोड शेडिंग इज द वर्स्ट थिंग। कहना चाहिए कि गर्मी बर्दाश्त है, लोड शेडिंग का क्या करें। नहीं सर, एग्जैक्टली। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं ना फाइबर की। तो हमने कहा कि इतने डाइट प्लान्स आते हैं जी, एटकिन आ गया, जीएम मोटर्स का आ गया, ये हो गया कि ये जी सिर्फ अब ये खा लो, तो सिर्फ ये खा लो 1 हफ्ते, ये खा लो 2 हफ्ते। तो कोई फाइबर डाइट प्लान तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम अपनी डाइट में अगर फाइबर इनकॉर्पोरेट कर दें, तो हम लोग क्या अपनी डाइट में फाइबर इनकॉर्पोरेट इतना नहीं करते, जिसकी वजह से काफ़ी सारी टेंशन और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो डाइट में फाइबर इनकॉर्पोरेट कर दें तो हम किन किन चीज़ों से बच सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है रफ़िया कि अगर हम ये नोटिस करें तो हमारी डाइट में फाइबर बहुत लैक करता है। इन सम वे और द अदर हमारा लाइफस्टाइल हमने इस तरह का अडॉप्ट कर लिया है कि हम कहीं ना कहीं more towards we are going away from natural things। हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फाइबर कंटेंट तो गायब भी हो जाता है हमारी डाइट से बिल्कुल भी। बात कर रहे थे अगर सप्लीमेंट्स की बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे डाइटरी इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, एटकिन्स है और इस तरह के है कि वो हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट्स होती हैं। इसी तरह हाई फाइबर डाइट प्लान्स भी होते हैं बहुत सारे, जिसके मगर वो ये नहीं होते, इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर के बहुत सारे इस तरह के वो सप्लीमेंट्स लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। मगर किसी एक न्यूट्रिएंट को फोकस करना इज़ नॉट द टारगेट। आपको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने हैं, ताकि सिर्फ एक फाइबर कंटेंट ना मिले और भी तमाम न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में शामिल हो जाएँ। ठीक है। फाइबर क्यों ज़रूरी है, फाइबर क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। फाइबर बेसिकली टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे आपने डिस्कस भी किया कि शुरू में आपके डिफरेंट केमिस्ट्री होती है अलग अलग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, उसी के अंदर एक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं फाइबर। फाइबर 2-3 तरह के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर हैं, सेमी सॉल्युबल फाइबर, इस तरह की बहुत सारी टाइप्स होती हैं फाइबर की। दोनों बहुत ज़रूरी हैं हमारी डाइट में, और अगर हम एक राइट कॉम्बिनेशन कंज्यूम करते हैं तो हमें हर तरह का फाइबर कंटेंट बहुत राइट क्वांटिटी के अंदर मिल जाता है। फ्रूट्स में, एक केले के अंदर कितना फाइबर होता है? एक केले के अंदर 2 to 3 ग्राम्स फाइबर होता है। 2 to 3 ग्राम्स होता है? हाँ जी, होता है। और एवरी डे वी नीड 15 to 20 ग्राम्स। वी नीड 15 to 25 ग्राम्स एक्चुअली, कि 15 to 25 ग्राम्स हमें होना चाहिए ग्राम्स मिली ग्राम्स, इट्स ग्राम्स होना चाहिए हमारी डाइट में। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जनरली 2 to 3 ग्राम्स मौजूद होता है। लेग्यूम्स में अच्छा फाइबर कंटेंट मौजूद है कि 6 to 8 ग्राम्स हमें, अगर हम हाफ अ कप ऑफ लेंटिल्स ले लें या लेग्यूम्स ले लें, गार्बन्स बीन्स ले लें, चने ले लें, सफ़ेद चने होते हैं, काले चने होते हैं, अगर उसका हाफ कप आप सैलड की फॉर्म में, सालन की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो आपको 6 to 8 ग्राम्स फाइबर कंटेंट मिल जाता है। दैट्स वेरी इजी टू अचीव। मगर बात वही है कि वैरायटी पैदा करने की ज़रूरत है, जो हम लैक कर रहे होते हैं अपने उसके अंदर। सही। दालें बहुत अच्छी रहती हैं, दालें बहुत अच्छी हैं, पल्सेस बहुत अच्छी हैं, ऑल टाइप्स ऑफ दालें, मतलब चने की दाल ले लीजिए आप, मूंग मसर, जितनी ढेर सारी दालों की वैरायटी है आप उनको कंज्यूम कीजिए अपनी डाइट। अच्छा, मुझे पता है पकाने से फाइबर जो है ये इफेक्ट तो नहीं होता? पकाने से फाइबर पे लकीली कोई इफेक्ट नहीं होता, फाइबर कंटेंट नहीं कोई इतना खास इफेक्ट होता है। बाकी न्यूट्रिएंट्स में कुछ विटामिन्स, मिनरल्स तो नहीं, विटामिन लॉसेस हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पकाने के मेथड से बहुत डिपेंड करते हैं, मगर फाइबर कंटेंट इतना इफेक्ट नहीं होता है। और वैसे भी ज़्यादातर ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स तो आप नेचुरली नॉर्मली रॉ फॉर्म ले रहे होते हैं, तो वो तो जितना पील के साथ जो ले सकते हैं, मतलब ये नहीं कि हम ये कहें कि सारे फ्रूट्स को पील के साथ लिया जा सकता है। एप्पल है, इवन पोटैटोज़ हैं, अगर आप बॉइल्ड फॉर्म में विद पील लें, इट्स पॉसिबल। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा आपके चोक कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। बेक पोटैटोज़ हैं, स्टीम पोटैटोज़ हैं, आप विद पील लीजिए। क्यूकम्बर है, आप उसको विद पील ले सकते हैं। तो जिन वेजिटेबल्स को विद पील लिया जा सकता है, आप उसको विद पील कंज्यूम कीजिए, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ फाइबर।
सही, बट कुछ की पील का टेस्ट ऐसा नहीं होता ना कि हम उसको ले पाएँ। फॉर एग्जाम्पल रफिया, आप मुझे बताएं कौन सी, अगर मैं इन्हीं आम की बात करती हूँ, आम चीज़ों की बात करती हूँ, कि अगर एप्पल है, एप्पल विद पील आराम से ले सकता है, नाशपाती विद पील ले सकते हैं। चलिए फ्रूट्स के बाद हम वेजिटेबल्स पे आते हैं। क्यूकम्बर अगर बहुत मोटे उसका जो पील है वो बहुत मोटा है तो डेफिनेटली आप उसको फिर जितना रिमूव कर सकते हैं आप रिमूव कर लीजिए। बट कुछ क्यूकम्बर ऐसे भी आते हैं जो विद लाइट पील होते हैं, आप उसकी जो थिकनेस है उसकी स्लाइसेस की वो कम कर दीजिए ताकि वो आपको इतना फील ना हो। सही। अच्छा, हमारे साथ एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं एनी बात कर रही हूँ। जी एनी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने वेट के बारे में लिटिल वरीड अबाउट माय वेट। क्या हुआ वेट को? वेट एक्चुअली मेरा लाइक अभी 69 kg है एंड माय हाइट इज 5.5। ओके। और मेरी थोड़ी टमी भी है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूं? जिस तरह से मैं उसके लिए रेड बीन्स यूज़ कर लेती हूँ, और दूसरी मैं क्या करूं कि जो मेरा वेट रिड्यूस हो। लेकिन आजकल आम का सीज़न है तो वो भी खाने ज़रूरी है। ठीक है, क्या किया जाए उसके लिए? सही। वैसे बहुत ज़्यादा आपका वेट नहीं बढ़ा हुआ, थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन वो शायद बेटी भी है, उसके बाद वो शायद थोड़ा सा फिगर आउट हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपकी बेटी को? वो माशाल्लाह से 2.5 साल की है। 2.5 साल की? जी। अरे तुम बहन, अब तक तो नॉर्मल हो जाना चाहिए। चलो हम बात करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एनी। थैंक यू। देखा आपने, 2.5 साल तो काफ़ी पीरियड होता है, इसमें तो नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए इंसान को। वही बात कि एकदम तो नहीं होता, मगर इतने पीरियड में तो कोशिश करके इंसान थोड़ी बहुत कोशिश और करनी चाहिए। अगर वो क्या पता बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया, उन्होंने कम करके 69 कर लिया। प्रॉबेबली वो होता यही है कि रेस्ट पीरियड और वो सब बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है। कभी कभी हम एक्स्ट्रा घर वाले बहुत ज़्यादा उसमें पैम्पर आउट करके रेस्ट करवा रहे होते हैं और सब कर रहे होते हैं, वो उनकी मोहब्बत होती है। जनरली हम ये नहीं उनको क्रिटिसाइज करते, मगर डाइट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो डाइट के अंदर कट ऑफ योर फैट, जितना ज़्यादा आप फैट को कट ऑफ कर सकते हैं। और रेड बीन्स ले रही हैं, दैट इज गुड। अगर वो बॉइल्ड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ सैलेड लेती हैं तो दैट इज अ वेरी फाइबर कंटेंट भी मिल रहा है उनको रेड बीन्स के थ्रू। किडनी बीन्स की बात कर रहे हैं कि वो लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम कीजिए। दूध को जो इस्तेमाल करती हैं अगर वो बहुत करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती तो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर, और वो भी लो फैट मिल्क को इस्तेमाल कीजिए। आम खाने से वजन डायरेक्ट नहीं बढ़ता, मैं हमेशा ये बात फोकस करती हूँ कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स से वेट कभी भी नहीं बढ़ता, उसके अंदर कोई ऐसी फैटनिंग चीज़ नहीं होती, मगर राइट कॉम्बिनेशन एंड राइट क्वांटिटी इज़ वेरी नेसेसरी। तो उस चीज़ को फोकस हमेशा करना चाहिए कि किस क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करें। आम की पेटियों की पेटियां एक साथ मत खाइए खुदा के लिए। 4-5 आम से कम में तो बात ही नहीं बनती। हाँ, आपको भी रफिया बहुत पसंद है ना आम? नॉट एग्जैक्टली, मैंने लोगों को देखा है वो 4-5 आम से कम में तो चल हफ्ते में एक खा लिया, लेकिन वो 4-5 आम तो रेगुलर होते हैं, एट अ टाइम खा रहे होते हैं। नहीं, उसकी क्वांटिटी को भी थोड़ा सोच समझ के ही इस्तेमाल करना चाहिए। इनको चाहिए कि कुछ एक्सरसाइजेस या वॉक या कोई इस तरह की चीज़ लाजमी स्टार्ट करें, उससे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इनका वेट रिडक्शन स्टार्ट होगा। डाइट से 500 कैलोरीज को अगर कम से कम रिड्यूस किया जाए तो वो बहुत इफेक्टिव होती है कि हम 5 to 10 kgs आराम से कट ऑफ कर सकते हैं अपने वेट को। कैसे किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने को कम से कम तेल में पकाने की कोशिश करें, ऑयल कोई भी यूज़ करें मगर उसकी क्वांटिटी को कम कंज्यूम करें। ऑलिव ऑयल का जो क्रेज है, ऑलिव ऑयल इज बेटर। ऑलिव ऑयल, जी रफिया, ऑलिव ऑयल इज़ बेटर, मगर स्टिल मैं ये कहती हूँ कि आप ऑलिव ऑयल के बजाय, अगर ऑलिव ऑयल इज़ टू एक्सपेंसिव, आप उसको हर कोई बंदा यूज़ नहीं कर पाता। जनरली अगर हम आम लेमन की बात करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर किसी को कहें कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, मगर आप एक आम ऑयल, सोयाबीन या कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल करें, आप सनफ्लावर ऑयल यूज़ करें, सोयाबीन, आप उसकी क्वांटिटी को सिर्फ लुक आफ्टर कीजिए कि आप कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं। थोड़ी से थोड़ी क्वांटिटी के अंदर खाना पकाइए। ऑल्टरनेटिव मेथड्स बहुत सारे हैं, स्टीम करके पकाइए, उसको बेक करके बना लीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे वैरायटी पैदा करते हैं। बिल्कुल, वैरायटी आपने पैदा करनी है। जरा वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जी ब्रेक ले लेते हैं व्यूअर्स, हम ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा, सुनते रहिए फाइबर के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। विल बी राइट बैक।